आज की तारीख में अब बात एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की। भुजबल को 2 दिन के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। छगन भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिन भर एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर सड़क तक हंगामा किया। भुजबल को कल देर रात भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कुल करीब 11 घंटे तक कल भुजबल से पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। ऐसे में एनसीपी नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी से राज्य का सियासी माहौल गर्म हो गया। एनसीपी का आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने जानबूझकर बदले की कार्रवाई करते हुए भुजबल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद छगन भुजबल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां वो अपना बयान देते हुए भावुक हो गए। भुजबल ने कोर्ट में कहा कि ना मैं कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूं, ना मेरा उससे कोई संबंध है। मैंने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से एक पैसा भी नहीं लिया है। कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कैबिनेट का था। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक प्लॉट के बदले में महाराष्ट्र सदन, आरटीओ बिल्डिंग और दूसरी सरकारी इमारतें बनवाई गई। यह एक साजिश है। मैं भागा नहीं था। जिस वक्त समीर को गिरफ्तार किया गया उस वक्त मैं वॉशिंगटन में था। वो मुझे कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। मुझे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? मैंने ईडी के 35 सवालों का जवाब दिया है। अगर मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं पता है तो मेरी क्या गलती है? कोर्ट में इस बयान के बाद भुजबल को 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में सौंप दिया गया। भुजबल को जिस महाराष्ट्र सदन के निर्माण में घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसी मामले में उनके भतीजे समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस मामले में पूरी तरह छगन भुजबल के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहले भी कहा और आज फिर दोहराया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए भुजबल ने जो भी फैसले किए वो उनके अकेले के नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट के थे। पवार का कहना है कि भुजबल पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह गलत हैं और ये सब महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। I am confident that we will fight this legal battle and we are hopeful that appropriate decision will be there. The ruling party MP is making statements on television, he and Chief Minister. We are working on that and we have succeeded. That's why we are very happy. That itself shows what is the thinking and who is behind this. पवार बीजेपी के जिस सांसद की तरफ इशारा कर रहे हैं उनका नाम है किरीट सोमैया। दरअसल छगन भुजबल और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को जोर शोर से हवा देने वाले किरीट सोमैया ही हैं। किरीट 2012 से लगातार इस मामले को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब किरीट सोमैया कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ये लड़ाई छगन भुजबल तक नहीं रुकेगी बल्कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार तक जाएगी। देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया ने जो महाराष्ट्र की जनता को वचन दिया था कि घोटालेबाज भुजबल परिवार को हम जेल में भेजेंगे, अब तो पहला फेज समाप्त हुआ है। महाराष्ट्र सदन पीडब्ल्यूडी घोटाले के पश्चात अब 70,000 करोड़ का जो सिंचन घोटाला है वो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन और एक्शन अंतिम दिशा में जाएगी और मुझे विश्वास है कि समीर भुजबल, छगन भुजबल के साथ में अजीत पवार और सुनील तटकरे को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज भुजबल और भतीजे समीर भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी तरीके से पैसे को विदेश भेजने का आरोप है। इस मामले की शुरुआत हुई 2005 में, जब छगन भुजबल महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक उस वक्त उन्होंने चमनकर डेवलपर्स नाम की कंपनी को मुंबई के अंधेरी की एक जमीन डेवलप करने के लिए दी। इसके बदले में चमनकर को दिल्ली का महाराष्ट्र सदन, मुंबई में अंधेरी का आरटीओ दफ्तर और मालाबार हिल का सरकारी गेस्ट हाउस बनाकर देना था। चमनकर ने इस पूरे निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बदले में चमनकर को जो एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब जमीन के कितने हिस्से पर कितने एरिया की बिल्डिंग बना सकते हैं, वो जो एफएसआई दिया गया उसकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए थी। कहा जाता है कि मार्केट रेट के हिसाब से उसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, उसके बराबर थी। यानी इस सौदे में चमनकर को फायदा बड़ा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
आरोपों के मुताबिक इस ठेके से हुए फायदे के बदले में चमनकर ने भुजबल और उनके परिवार के लोगों तक बड़ी रकम पहुंचाई। अब देखिए यह कैसे हुआ। परवेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का मालिकाना हक भुजबल परिवार के पास है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक ठेकों के बदले में करोड़ों रुपए की जो नकद रिश्वत दी गई वो कई फर्जी कंपनियों के जरिए भुजबल परिवार की कंपनी परवेश कंस्ट्रक्शन तक पहुंची। ईडी के मुताबिक कोलकाता की कई कंपनियों ने ऊंची दर पर भुजबल की कंपनियों के शेयर खरीदे। आरोपों के मुताबिक शेयर खरीदने में इन कंपनियों ने जिस पैसे का इस्तेमाल किया वो रिश्वत का वही पैसा था जो ठेकों के बदले में भुजबल को मिला था। यानी रिश्वत की काली कमाई सफेद बनकर वापस भुजबल के पास पहुंच गई। इसके बाद इसी रकम का कुछ हिस्सा परवेश कंस्ट्रक्शन से निकलकर देविशा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी के खाते में पहुंचा। भुजबल के बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। देविशा इंफ्रास्ट्रक्चर से यह पैसा ब्लू सर्कल नाम की कंपनी के अकाउंट में गया। यह कंपनी भी भुजबल परिवार की ही है। ब्लू सर्कल ने उस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया। इस तरह रिश्वत के तौर पर मिली रकम घूम फिरकर भुजबल परिवार से जुड़ी कंपनियों में जाती रही। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ही कई फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि ये जो फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, इन फर्जी कंपनियों के जरिए ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। जिस प्रकार से छगन भुजबल ने अपने पद का दुरुपयोग किया, कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे उन्होंने अपने परिवार की कंपनियों में डाले, कॉन्ट्रैक्टर से सब कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार की कंपनियों में लिए, अपने परिवार की दर्जनों कंपनी बनाई, उसके माली के नाम से, ड्राइवर के नाम से, बेटों के नाम से, पत्नी के नाम से, बेटे की बहुओं के नाम से, और अनाप शनाप पैसा बोगस कंपनियों में डालकर मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने परिवार की कंपनी में लाना और उसके बाद में फॉरेन कंट्रीज में, फिर वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, ये पैसा बाहर भेज देना। ने एक और फेमा वायोलेशन, दूसरी ओर भ्रष्टाचार, तीसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस तरह से हुआ करीब 870 करोड़ रुपए का घोटाला और इस घोटाले के केंद्र में है छगन भुजबल। छगन भुजबल कभी मुंबई की सड़कों पर फल की दुकान लगाते थे। 60 के दशक में वो शिवसेना की राजनीति से जुड़े और अगले 2 दशकों में वो शिवसेना के बड़े नेताओं में से एक बन गए। माली समाज से आने वाले छगन भुजबल की गिनती पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेताओं में होने लगी। 1991 में बाल ठाकरे को झटका देते हुए भुजबल 12 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग हो गए। बाद में शरद पवार के कहने पर वो कांग्रेस से जुड़े और जब पवार कांग्रेस से अलग हुए तो भुजबल भी उनके साथ एनसीपी में आ गए। महाराष्ट्र में जब एनसीपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो पवार ने भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया।